हिस्सेदारी हमें चाहिए, हिस्सेदारी में ही मजा है, बिना हिस्सेदारी के मजा नहीं है। इसलिए हमें ओवैसी साहब चाहिए, चाहे गठबंधन से चाहिए या कैसे ही चाहिए। आप बीजेपी की तारीफ करते हैं तभी वो कहते हैं कि समाजवादी बीजेपी के हैं। समाजवादी हम एमआईएम से नहीं है, हमारा कोई वास्ता नहीं है एमआईएम से, हम वोटर हैं, हम जिसको चाहें उसको सपोर्ट कर सकते हैं। समाजवादी जब आजम खां की न हुई तो फिर किसकी हो जाएगी। हम सेकुलर मुल्क में रह रहे हैं, तो हमारे पूर्वजों ने सेकुलर पार्टी का साथ दिया और हमने साथ दिया। 70 साल तक हम धोखा खाते हुए आए। क्यों बदलाव की जरूरत है, बहुत देख लिया, सपा को भी देख लिया, सबको देख लिया। वो हम इस वक्त मुरादाबाद में हैं। मुरादाबाद में 11 को असदुद्दीन ओवैसी की रैली होने वाली है। जहाँ पे रैली होने वाली है वहाँ से तकरीबन 100-200 मीटर दूर जो है हम पहुँचे हैं। यहाँ जनता है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 में ये किसे सीएम देखना चाहते हैं और 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा हाजी मोहम्मद इसरार। किसकी सरकार इस बार? असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी। क्यों? क्यों बदलाव की ज़रूरत है। हाँ। बहुत देख लिया, सपा को भी देख लिया, सबको देख लिया। वो एमआई को देखने की ज़रूरत है। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद जुबैर। कौन सी पार्टी? ओवैसी। क्या नाम हुआ आपका? शाहनवाज। शाहनवाज साहब, इस बार किसकी? ओवैसी साहब। ओवैसी साहब क्यों? ओवैसी साहब को देखना चाहते हैं क्योंकि वो हैदराबाद में जो है अच्छा काम करा रहे हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा बदलाव चाहते हैं। अभी तक बाकी सरकार आती हैं और जो है कि वादे करती हैं, पूरे नहीं हो पाते, तो अब किसी ओवैसी साहब को देखना चाहते हैं कि वो अपना वादा पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, इसलिए उनकी सरकार बनाना चाहते हैं। मुरादाबाद वाले हैदराबाद बिरयानी खाएंगे? जी हाँ। जी जी। क्या नाम हुआ आपका? सब्बीर हुसैन। इस बार कौन? क्या नाम? ओवैसी सरकार। ओवैसी क्यों? ओवैसी को ओवैसी क्यों है, सरकार अच्छी चलाएंगे वो, और इनसे चल का ये सरकार। इस बार किसकी सरकार? इस बार सरकार चाहते हैं गठबंधन के साथ हम, क्योंकि किसका गठबंधन? गठबंधन चाहते हैं ओवैसी साहब का। ओवैसी साहब का क्यों? क्योंकि ओवैसी साहब मुसलमानों के हमदर्द हैं, दलितों के हमदर्द हैं। वो शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं, रोजगार के ऊपर काम कर रहे हैं। वो धर्म जाति की राजनीति नहीं करते हैं। उनका किसी भी आज तक उनके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा है जिससे उनके ऊपर बदनामी का कलंक लगे। लगा हुआ तो वोट कटवा का इल्ज़ाम लगा इतना बड़ा? नहीं, ऐसे वोट कटवा कहने से कोई वोट कटवा हो नहीं जाएगा। कोई किसी ने साबित नहीं किया आज तक, कोई करते साबित। ओवैसी साहब के ऊपर कोई अगर साबित कर दे वोट कटवाएं तो मैं आज ही कहती है बिहार में हरवा दिया, बंगाल में जो है बच गए, वहाँ भी जो है हरवा देते। जी बिल्कुल, कांग्रेस कहती है बिहार में हरवा दिया। नहीं, बिहार में तेजस्वी से खड़े थे, कांग्रेस ने हरवाया बिहार में। बिहार में तेजस्वी को कांग्रेस ने हरवाया। जीतन राम मांझी 4 सीटें लगा करके आज भी अपनी गठबंधन में सरकार चला रहे हैं वहाँ पर। और अभी उनकी सरकार गिरने वाली थी। लखनऊ आए, कौन आया लखनऊ? लालू प्रसाद यादव जी। जब वो लखनऊ आए, उन्होंने आकर देखा, अखिलेश जी से बात करी, उन्होंने कहा बोले ऐसा है यूपी में सरकार बचा लो, वहाँ की सरकार में मत गिरने देना। अखिलेश ने कहा उनसे, और मुलायम सिंह यादव जी ने कहा बोले ये सरकार नहीं गिरनी चाहिए बिहार की। अगर सरकार गिर गई है तो फिर यूपी के अंदर हमारा बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि ये ओवैसी साहब जो है ना, वो किंग मेकर का काम करेंगे यूपी के अंदर भी इंशाल्लाह। और 2022 के चुनाव में ओवैसी साहब की सीटें अगर 50 से 90 निकलती हैं या 20 से 30 निकलती हैं, तब भी ओवैसी साहब नाक में दम करके रखेंगे हर किसी की। क्योंकि ओवैसी साहब का मुद्दा जो है ना, काम का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, पब्लिक की सपोर्ट का मुद्दा है। आज हम पढ़े लिखे लोग खड़े हैं, ग्रेजुएट बंदे खड़े हैं, कोई सरकारी नौकरी के अंदर नहीं है, किसी को नौकरी नहीं मिलती। सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, लोग डरते हैं जाने से, बोले पता नहीं काम होगा नहीं होगा हमारा, क्योंकि उनके अंदर नॉलेज नहीं है। माँ बापों ने पढ़ाना लिखाना छोड़ दिया। एसटी हसन और इमरान प्रतापगढ़ी की बात नहीं सुनेंगे? सुनिए आप मेरी बात। इमरान प्रतापगढ़ी जी सम्मानित आदमी है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैंने 2000 लोकसभा के चुनाव में 19 में उन्हें वोट दिया। क्यों? क्योंकि उनके बहते हुए आंसू देखकर, और पक्का सपोर्टर रहा मैं उनका। मगर जब से 2012 से मैं देख रहा हूँ ओवैसी साहब को मोबाइल के ज़रिए से, मैंने देखा कि ओवैसी साहब जो हैं, उनकी स्पीच सुनी मैंने और उनका दर्द समझा और जाना कि उन्हें पैसे की कमी नहीं है, वो ख़ानदानी रईस हैं। और उनके जो पूर्वज गुजरे हैं उन्होंने काफ़ी सोना दिया है। मेरी जानकारी के मुताबिक मुझे पता नहीं कितना दिया है, मगर सुना है काफ़ी सोना दिया उन्होंने देश की आज़ादी के लिए। जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त, जब देश कर्जे में था उस वक्त, तब से लेकर अब तक वो देश की खिदमत करते हुए आ रहे हैं। मगर मुसलमानों, इमरान प्रतापगढ़ी के आपने आंसू भी देखे और फिर भी हरवा दिया उन्हें। मैं क्यों हरवाता? मैंने तो इमरान प्रतापगढ़ी जी को वोट दिया। फिर ओवैसी क्यों? अब ओवैसी साहब, क्योंकि हमने कांग्रेस को भी देखा, हमने कांग्रेस के पंजे पे भी खून के निशान देखे मुसलमानों के दामन में। क्योंकि हमने देखा जिस वक्त हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब सीढ़ी पर आकर खड़े हो गए जामा मस्जिद की। उन्होंने कहा, ए मुसलमानों, बात सुनो पहले। ए मुसलमानों, हमारी पार्टी उभर रही थी मुस्लिम लीग,
मुस्लिम लीग जिसके सीढ़ी का निशान था, वो पार्टी हमारी उभर कर आ रही थी। तो उस पार्टी को रोक करके मौलाना अबुल कलाम साहब ने कहा, बोले हमारी पार्टी जो है ना कांग्रेस पार्टी है, हम सेकुलर मुल्क में रह रहे हैं, तो हमारे पूर्वजों ने सेकुलर पार्टी का साथ दिया और हमने साथ दिया। 70 साल तक हम धोखा खाते हुए आए। इसी में हमारे ईदगाह पर हमारे मुसलमान भाई काटे गए। जनाब मस्जिद खां की दरगाह वहाँ मौजूद है शहीदों के नाम पर, और बहुत सारी दरगाह वहाँ पर है और बहुत सारे लोग शहीद हैं। वो जो खून हमारे पूर्वजों ने देखा, हमें बताते हैं उसके बारे में वो। उसके बाद में हमने अभी देखा दिल्ली के अंदर कुछ मुस्तफाबाद के अंदर तमाम हमारे मुसलमान भाई मारे गए। उससे पहले 2013 में हमने देखा समाजवादी की सरकार थी, समाजवादी की गवर्नमेंट थी, उसमें आजम खां जी कैबिनेट मंत्री थे। हमारे आजम खां जी को निकल गए समाजवादी वाले, तो हमारी के भी साथ है कांग्रेस के। हमारा जो है आर्टिकल 41, ध्यान आ गया मुझे, आर्टिकल 41 जो संविधान का एक मजबूत हिस्सा है, उसके अंदर हमारा सरकारी नौकरी में और हर चीज़ के अंदर हमारा बराबरी का हक था। वो आर्टिकल 41 कांग्रेस ने 1964 में आते आते निकाल दिया। जब वो निकल गया तो हम हिस्सेदारी से बाहर हो गए, हमें वोट लिया गया, सिर्फ यूज़ किया गया। कांग्रेस ने हमें यूज़ किया, बसपा ने यूज़ किया। 2 बार हमने बनाया उन्हें मुख्यमंत्री मायावती जी को, अखिलेश जी 2 बार बने, 1 बार बने, 2 बार मुलायम सिंह जी बने, उन्होंने भी हमें यूज़ किया। हमने आजम खां के तले आ गए। हम आजम खां जी, हमारे पूर्वजों ने आजम खां जी का साथ दिया पूरी तरीके से कि हाँ आजम खां जी हमारे सपोर्टर हैं। उन्होंने हमारे लिए एक काम किया, एक गुनाह किया। उन्होंने रामपुर के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाई, बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी बनाई ताकि मुसलमानों को शिक्षा का अधिकार मिल सके। वो अधिकार भी हमने छीन लिया, वो यूनिवर्सिटी भी आज गवर्नमेंट की हो गई है। हम 100% में 30% फिर आ गए, तो हमारी क्या भी साथ रह गई उत्तर प्रदेश में रहने के बाद में, हिंदुस्तान में रहने के बाद में भी। हम चाहते हैं कि अब सरकार ऐसी गवर्नमेंट आए जो हमारे बच्चों को एजुकेशन मिल सके, सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी मिल सके। और कामयाबी का हिस्सा एजुकेशन से होता है। जब तक लोग पढ़ते नहीं हैं तब तक तब्दीली नहीं आती किसी भी कौम के अंदर। एक कौम में बैरिस्टर साहब आए थे, अब से 70 साल पहले एक कौम के अंदर बैरिस्टर साहब आए थे जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। जब वो आए तो उनकी कौम में एक प्रथा थी कि झाड़ू और मटके बंधे होते थे, उनके झाड़ू मटके की प्रथा में। तो उनकी कौम ने क्या कहा, बोले ये तो हम करते हुए आ रहे हैं एक ज़माने से, हम यही करते रहेंगे। जैसे ही आज हमारी मुसलमान लोग कौम कह रही है कि हम तो समाजवादी को वोट डालते हुए आ रहे हैं और डालते रहेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि उन्हें जिताया मुसलमानों ने, आसाम से जिता कर सांसद ने बदलाव के लिए उनका बदलाव आया। आज उनकी कौम के अंदर IPS IAS सरकारी नौकरियों में और शिक्षा के हर मंत्रालय में मिलेंगे। हमारे जो 60% लोग थे मुरादाबाद के अंदर सरकारी नौकरियों के अंदर, आज 2% में नहीं रहे, सब मजदूर बन के रह गए। क्या सुनते हुए आ रहे हैं बचपन से, पढ़ना लिखना सही नहीं है, ज़्यादा मत पढ़ो, क्या करोगे पढ़ लिख कर क्या करोगे, नौकरी तो मिलनी नहीं तुम्हें। क्यों? ये किसने डाला हमारे दिमागों के अंदर? ये कांग्रेस पार्टी ने डाला। चाचा इस बार किसको वोट डालेंगे? ओवैसी को। ओवैसी को क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं उनकी सरकार आवे। अच्छा, हाँ। आपका क्या नाम हुआ? शान आलम। शान आलम साहब इस बार कौन? ओवैसी साहब को जिताना चाहेंगे। ओवैसी साहब को क्यों? ओवैसी साहब क्योंकि कौम का रहनुमा है और कौम के लिए बेहतर कर रहे हैं। कौम के लिए आजम खान या इमरान प्रताप? आजम खान ने क्या करा? आजम खान के ऊपर लीडर साहब अखिलेश जी थे, अखिलेश जी ने आजम खान को अंदर डलवा दिया। क्या करा उन्होंने? कुछ भी नहीं। वो तो खड़े हुए हैं आजम खान की सपोर्ट में। कहाँ खड़े हैं बताओ, किस जगह खड़े हैं? समाजवादी जब उनकी ना हुई, समाजवादी जब आजम खां की ना हुई तो फिर किसकी हो जाएगी? बिल्कुल। परिवार वाले भाई, अब मुसलमानों को चाहिए थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत। बदलाव इसलिए है कि अब आजम खां का हाल देख लें आप। अब आ जाओ दूसरी बात, अभी मुजफ्फरनगर में सभा हुई, उसमें इनके एक अध्यक्ष ने क्या कहा, क्या मुस्लिम नेता कोई भी मंच पे नहीं आएगा। जब इतनी मट्टी पली तभी से हो रही है तो हमें तब लीडरशिप चाहिए। बिल्कुल, हिस्सेदारी चाहिए, हिस्सेदारी हमें चाहिए। हिस्सेदारी में बिना हिस्सेदारी के वजह नहीं है, इसलिए हमें ओवैसी साहब चाहिए, चाहे गठबंधन से चाहिए या कैसे ही चाहिए। आपको तो स्टेज पे बैठने की हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। मैं स्टेज पे बैठने की इंशाल्लाह मिलेगी, जब हमारी कौम चाहेगी तो इंशाल्लाह मिलेगी। देर है अंधेर नहीं है, इसीलिए बदलाव चाहते हैं हम। देर है अंधेर नहीं है। हमारे रहनुमा ओवैसी साहब हैं, हमारे रहनुमा, हमारे कौम के रहनुमा ओवैसी साहब हैं और ओवैसी साहब ही तब्दील लेकर आएंगे। ओवैसी साहब ने पहला इलेक्शन बिहार के अंदर लड़ा, कोई सीट नहीं मिली। दूसरे इलेक्शन में 5 सीटें जीत गए। जिस दिन में मांझी निकलेगा उस दिन ओवैसी साहब वहाँ पर भी सरकार बनाएंगे अपनी गठबंधन के साथ में। जैसे हैदराबाद के अंदर है 50 स्कूल 50 कॉलेज चल रहे हैं वहाँ पर उनके, और वहाँ पर 20 रुपये में इलाज फ्री मिल रहा है। एक सांसद का ये काम है। हमारे यहाँ भी सांसद साहब हैं, हमारी गली देख लीजिए आप, टूटी फूटी पड़ी है, लोगों के काम नहीं होते, पहचान पत्र नहीं बनते, किससे काम है ये?
आप लगातार मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं, आपके सांसद तो खुद मुस्लिम है। जी हमारे सांसद मुस्लिम है। तो लीडर तो उनका अखिलेश ऊपर तो बात सुनिए आप हमारी, आजम खां भी मुस्लिम थे, हमारे पूर्वज, और हम उन्हें 2017 में मैंने वोट दिया, उन्हें 2014 में मैंने वोट दिया, उन्हें 2019 में मैंने वोट दिया समाजवादी पार्टी को। पर अब नहीं देंगे हम, अब हम धोखे में नहीं आने वाले, क्योंकि हमारी क़यादत जब तक कोई था नहीं, अब है तो हम उनका साथ देंगे पूरी तरह से। अरे भाई हमें तो इतना पता, हमारे लिए तो कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। बस समाजवादी हो, हसन तो लगातार बोलते हैं आपके सांसद। कैसे बताऊं मैं आपको, अभी त्रिपुरा में इतना बड़ा कांड हुआ, हक में तो कोई बोल ही देता, कोई एक नेता भी ट्वीट तो कर ही देता कि मोदी जी क्या वहाँ की किया था, मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया था। आप जो आज हमारे सामने का देखा हुआ है, हम तो उस पर बात कर रहे हैं। तो इसलिए है बदलाव की जरूरत, लोगों को बदलना चाहिए और एमआई को चुनना चाहिए। हर जात का, हर बिरादरी का एक लीडर होता है। हमारा अभी तक कोई लीडर नहीं है। एसटी हसन मुरादाबाद के लीडर हैं। अगर हमें नेशनल लेवल पे बात करनी है तो किसे आगे खड़ा करेंगे? इमरान प्रतापगढ़ी को करेंगे, अखिलेश यादव को करेंगे, राहुल गांधी को करेंगे, मायावती को करेंगे। मतलब हमारा कोई लीडर है ही नहीं। जब हमारी लीडर नहीं है तो हमारी बात क्या रखी जाएगी? अब अगर हम घर का एक सदस्य बड़ा होता है, वो अपनी बात रखता है बच्चों की। अब हमारे यहाँ कौम में मॉब लिंचिंग होती है, आप देख लीजिए कितना आवाज़ उठाते हैं, डरते हैं लोग। इमरान प्रतापगढ़ी लगातार जाते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जो आवाज़ उठाते हैं ना, वो सत्ता के दबाव में है, वो अपनी हद में रह के उठाते हैं। आप लगातार लीडर ओवैसी साहब बनेगा आपका लीडर, आपकी अवेयरनेस से बनेगा ना साहब, अवेयरनेस से बनेगा। हमारी जात बिरादरी में अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। ओवैसी साहब बराबर आंखें खोलने का काम करते हैं, वो बराबर समझा रहे हैं कौम को, ये मॉब लिंचिंग ना हो, अगर हम इकट्ठे हों एक साथ हों। उनको निकलने दें। हम तो ये देखते हैं आज तक, हम तो ये देखते हैं कि हमने 2014 में वोट दिया समाजवादी पार्टी को, 2019 में वोट दिया समाजवादी पार्टी को, 2017 में वोट दिया समाजवादी पार्टी को। जब भी तो बीजेपी जीत गई, अब भी हम खा रहे हैं चैन से, हमें तब भी बिरयानी मिल रही है। हमें क्या परेशानी बताओ आप? हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, बीजेपी ठीक है, समाजवादी से ठीक है, अब भी समाजवादी से बेहतर है, क्योंकि समाजवादी अभी भी आएगी तो गुंडागर्दी बढ़ेगी। आप बीजेपी की तारीफ करते हैं तभी वो कहते हैं कि समाजवादी बीजेपी के हैं। समाजवादी हम एमआईएम से नहीं है, हमारा कोई वास्ता नहीं है एमआईएम से, हम वोटर हैं, हम जिसको चाहे उसको सपोर्ट कर सकते हैं। हमें जो ठीक लगेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, हमें एमआईएम ठीक लगेगी हम उसको सपोर्ट करेंगे, हमें कांग्रेस पार्टी ठीक लगेगी उसको सपोर्ट करेंगे। मगर मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो ओवैसी साहब से बेहतर कोई लीडर नहीं है, क्योंकि आप बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हिंदुस्तान में इस वक्त मौजूदा कोई नहीं है। तो ये है, हमें जो कानून चाहिए ही नहीं, हम नहीं कहते हमें वो कानून दो, और ना इस देश में उस चीज़ की ज़रूरत, फिर भी वो हमारे ऊपर बनाया जाता है। हमसे पूछा गया, हमारा सर्वे हुआ, हमारी तकलीफ़ें जानी, वो कानून क्यों लाए गए जो ज़रूरत नहीं है उनकी, अभी क्यों लाए गए? और बहुत से कानून जो आने की ज़रूरत है वो क्यों नहीं आ रहे? कानून तो बहुत आने चाहिए, क्यों नहीं आते? अक्सर हम पे जो चाहे थोप दिया जाता है। वजह यह है, सब लोग ये आवाज़ उठाएंगे नहीं, क्योंकि देखिए हकीकत यही है, मुसलमानों का एक लीडर ना होने की वजह से ये लोग जानते हैं कि हम कमज़ोर हैं। बिल्कुल ठीक है, 8% है यादव भाई, ठीक है। अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर मौजूदा पहले भी थे, फिलहाल कैंडिडेट वो बन चुके हैं कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बनना है। बिल्कुल। अगर ओवैसी साहब ये कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, हम किंग मेकर क्यों नहीं बन सकते? हमारी कौम ये क्यों नहीं समझ रही? हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम ये जानें कि अगर हम यहाँ से 20 सीटें 25 सीटें दे दें तो ओवैसी वोट कटवा ना हो गया, किंग मेकर भी तो हो सकता है। अगर आपका उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं रही हैं आप लोग? मिल इसलिए नहीं रही है कि ओवैसी साहब के जैसे जो लीडर हैं, इंशाल्लाह इस बार मिलेंगे। ये जो आप इस टाइम सर्वे कर रहे हैं, पहले सर्वे नहीं हुआ। पहला चुनाव जो होता है, मैं बताऊँ आपको, पहला जो चुनाव होता है वो होता है पहचान का, और दूसरा होता है वजूद का, और तीसरा चुनाव होता है जीत का। पहला चुनाव होता है पहचान का, ओवैसी साहब की पहचान हो गई, पूरे भारत में जाने लगे आप, क्योंकि आपने एनआरसी, सीए और एनपीआर के खिलाफ बिल फाड़ा संविधान के अंदर, तभी लोग जान पाए कि ओवैसी साहब क्या चीज़ है। भाई उन्होंने बिल फाड़ने के बाद बता दिया कि गांधी जी ने बिल फाड़ा, मैंने भी बिल फाड़ दिया यहाँ पर। ऐसा कौन सा लीडर है जो बिल फाड़ सकता है? ओवैसी जिनके, अगर अभी आपने बात की इमरान प्रतापगढ़ी जी की, आपने बात की मायावती जी की, उनके नीचे जो मुसलमान नेता हैं उनकी बात की आपने, मगर जब छत पे जो खंबा है उस पर हिंदू बैठा है तो हमारा कौन सुनेगा? हमारा 3 तलाक का मामला आया, 27 हिंदू मुसलमान पे चुनाव होना चाहिए या विकास? 27 सांसद थे विधानसभा के अंदर अभी मौजूदा, 27 सांसदों में सिग्नेचर क्यों नहीं करे उन लोगों ने? वही साहब ही है बस खाली कौम के हमदर्द। वो उन पे एजेंट का इल्ज़ाम लग जाता है, वो एजेंट भी है, वो कौम के हमदर्दी वही कर रहे हैं। तो अब हमारी आंखें नहीं खुलेंगी तो कब खुलेंगी? हम तो जाग चुके हैं और लोगों से उम्मीद करते हैं वो भी जाग जाएँ।